बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ से और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े मसाइल है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पूरी दुनिया के सामने है वह है माहौलियाती तब्दीलियों का मसला। हमने गुज़िश्ता तकरीबन 2 अशरों से हम देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी के साथ रुनुमा हो रहे हैं और जिस तरह आप मुख्तलिफ़ डिज़ास्टर देखते हैं, फ्लड्स देखते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो माहौलियाती तब्दीली है। माहौलियाती तब्दीली असल में कहते किसको है, इसकी वजूहात क्या है और इसको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इकरामुर रहमान साहब मौजूद है, जो कि ख़ुद माहौलियाती तब्दीली पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया और इस सब्जेक्ट पर काफ़ी उनका कमांड भी है। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान जो इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में वाक़या हो रही है, क्या पाकिस्तान भी उसमें कंट्रीब्यूटर है? बहुत शुक्रिया महबूब साहब, थैंक यू सो मच। जिस तरह की मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि ग्लोबली अगर अगर इन्वायरमेंटल चेंज या क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। चूँकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज्ड या सनती मुल्कों में शामिल नहीं है, जिस तरह की चाइना है या मगरबी ममालिक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल मैनेजर्स है, और जिसका जो मेन इदारा है वो यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के माहौल को मॉनिटर करता है और इसके लिए स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ भी बनाता है। तो 2017 में जब COP21 में, चूँकि मैं ख़ुद भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो पाकिस्तान से गया हुआ था, उसमें एक एग्रीमेंट ये किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है, वो सालाना डेवलपिंग कंट्रीज़ को कार्बन ट्रेड की मद में $100 बिलियन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को के लिए, जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए या क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए है, वो दे देंगे। और ये ममालिक इस पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब फॉरेस्ट्रेशन का है, पॉवर्टी एलिविएशन का है, या लैंड डिग्रेडेशन के कंट्रोल का प्रोग्राम है, या डिज़र्टिफिकेशन के कंट्रोल का प्रोग्राम है। तो ये पाकिस्तान एज सच डायरेक्ट हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है उसको हम अच्छी तरीके से निभा नहीं रहे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पूरी दुनिया इसमें कंट्रीब्यूटर है और जो उन्होंने वादे किए हैं कि हर साल तकरीबन $100 बिलियन जो है वो तरक्की पज़ीर ममालिक को फ़राहम करेंगे, तो आपका तो इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्या वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं जो तरक्की याफ्ता दुनिया है? जी बिल्कुल। वो बाकायदा अपना वादा वो पूरा कर रहे हैं और एलोकेशन, लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से या दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें करप्शन, अगर हम अपनी मुल्क की भी मिसाल ले लें तो यहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अभी उन्होंने एक कदम जो है वो ये लगा लिया है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, कि आप बेशक हम आपको ये एड दे रहे हैं, आपको ये असिस्टेंस दे रहे हैं, आपको हम फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर हम एक किस्त इस डोनेशन का देंगे तो नेक्स्ट किस्त जो है वो रिज़ल्ट बेस देंगे, कि हमने पिछले किस्त में आपको जो पैसे दिए थे उसका रिज़ल्ट आप हमें दिखा देंगे, उसके बाद हम आपको दूसरा किस्त जो है वो दे देंगे। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, चूँकि यहाँ पॉवर्टी जो है वो डोमिनेंट है और करप्शन ज़्यादा है, तो जो मकासद होते हैं वो हासिल नहीं होते, तो हम उसमें सस्पेंशन में रह जाते हैं। और उसके जो मॉनिटर्स, जो UN एजेंसीज़ के मुख्तलिफ मॉनिटर्स आ जाते हैं और हमारा मॉनिटरिंग और इवेलुएशन कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स का, तो वो मुतमईन नहीं होते, तो उसमें हमें पेचीदगी का सामना करना पड़ता है फिर फंड्स में। डॉक्टर साहब, जब ये माहौलियाती तब्दीली आती है तो उसका सबसे ज़्यादा असरात जो है, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में भी शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब माहौलियाती तब्दीली हम देखते हैं तो उसके असरात सबसे ज़्यादा हमारे जो नॉर्दर्न रीजन्स है, जिस तरह स्वात की हम मिसाल ले लें कि सबसे ज़्यादा असरात यहाँ पर है। सैलाब यहाँ पर आते हैं, हमारे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारा इरोजन जो है वो हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। हमें क्या करना चाहिए फ़ौरी तौर पर कि जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है, जो उससे नुकसानात हो रहे हैं, उसको कम से कम रखा जा सके?
महबूब साहब, जिस तरह की ज़िक्र किया गया सेमिनार में मुख्तलिफ़ प्रेजेंटर ने अपना हमने उसको सुना भी देखा भी कि क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ़ ड्राइवर्स है। उसमें सबसे अहम जो है पावर्टी इज़ दी फर्स्ट ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। और नेक्स्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, ये भी एक ड्राइवर है। और इंक्रोचमेंट या लैंड डिग्रेडेशन की जो हम बात करते हैं वो भी एक ड्राइवर है। अभी इंटरनेशनली ये रिकमेंडेशन है क्लाइमेट चेंज मैनेजर्स का, जो UNFCCC के नीचे रायो 92 में जो रायो में अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद ये इशू आ रहा है और इसको एड्रेस किया जाता है। तो वो हमें ये बताते हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी में जाए और सस्टेनेबिलिटी में आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज कर ले कि आपकी पावर्टी जो है वो रिड्यूस हो। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दे देता हूँ या सवात का हम मिसाल ले लेते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे अहम ज़रिया जो है कुदरती वसाइल में वो पानी का है। इस पानी को हम सस्टेनेबल यूज़ नहीं करते। हम आज अगर ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं कि भाई अपने फॉसिल फ्यूल को बाईपास करना है, ये पेरिस एग्रीमेंट में बाय द ईयर 2030 ये एग्रीमेंट का हिस्सा था कि 2030 तक हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल जो है वो कर लेंगे या हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। आज वो हम देख रहे हैं, इंडिया तकरीबन 50% वो इलेक्ट्रिफिकेशन में चला गया है और इस तरह यूरोप या अमेरिका जो है वो ममालिक चले गए हैं। हमारे लिए ये है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल मैं आपको रिवर स्वात का मिसाल दे देता हूँ। आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कालाम से चकदरा तक रिवर स्वात के ऊपर जेक सिस्टम, हाइडल पावर टर्बाइंस जो है वो आप लगा सकते हैं और उसका ताल्लुक उस टेक्नोलॉजी का जो है वो रिवर फ्लो के साथ होता है। अगर मतलब पानी का लेवल नीचे जाता है तो वो ख़ुद पानी नीचे जाएगा, अगर पानी का लेवल ऊपर आता है तो ऊपर जाएगा। ये टरबाइन चलता रहेगा और ये बिजली पैदा करेगा। लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज़ नहीं करते। इसी तरह हमारे जंगलात में बहुत सारे ऐसा फ्लोरा है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का, जिसको हम बरोकार ला के उसके प्रोडक्ट्स बना के इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। तो अगर हम इन अवामिल को लेंगे और लोकल जो हमारा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, फार प्लंग कम्युनिटीज़ है, उनको हमने ट्रेनिंग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में दिया भी है, लेकिन उसका फर्दर जो है मज़ीद उनको मतलब ट्रेनिंग देने का की ज़रूरत है कि उनको हम ट्रेन करें और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनको हम इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाए। तो लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो फॉरेस्ट पे कम हो जाएगी और नेचुरल रिसोर्स जो है वो सस्टेनेबली काम आएगा। साहब, अगर हम स्वात की बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन सा फैक्टर है? क्या हमारे गाड़ियाँ है कंट्रीब्यूटर, क्योंकि इंडस्ट्री तो यहाँ पर बहुत कम है, जो कि इस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा इमिट करता है, जो कि इस माहौल को गंदा करने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किसको आप समझते हैं? मैं पोल्यूशन जो है, ये जिस तरह कि हमने जिक्र किया कि पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ड्राइवर्स इन क्लाइमेट चेंज। तो व्हीकुलर एमिशन में बेशक जो बेहंगम हमारा ट्रैफिक का है और जो व्हीकुलर एमिशन है उसका कोई कंट्रोल नहीं, ये एक फैक्टर है, लेकिन ये टोटल फैक्टर नहीं है। पावर्टी इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर। अगर आप पावर्टी को रिड्यूस कर लेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज का जो 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 मतलब वो डिपेंडेंसी है उसको कम कर लेंगे, आप अल्टरनेटिव्स दे देंगे, तो इंशाल्लाह माहौलियाती तब्दीली के बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सब हमें बड़े तफसीलात से आगाह कर रहे थे और काफ़ी तफसील से उन्होंने बताया कि हम अपने इकोसिस्टम को मज़ीद तबाही से किस तरह बचा सकते हैं। अब पूरी दुनिया में यकीनन कसन इस हवाले से पाया जाता है कि माहौलियाती तब्दीली अगर इंसानों की ज़िंदगी मुतासिर कर रही है, तो इंसानों के साथ इस कुर्रे अर्ज़ पर जितनी भी मखलूक़ात है वो सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। हमने आज इस गुफ्तगू में जो माहिरीन की बात सुनी, तो उनका ये कहना था कि माहौलियाती तब्दीली किसी हुकूमत का सिर्फ काम नहीं है, एक पार्टिकुलरली स्टेट का काम नहीं है, बल्कि मुआशरे के हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आपको अपने घर से लेकर अपने माशरती ज़िंदगी तक और अपने कारोबारी ज़िंदगी तक हर जगह पर तब्दीली लानी पड़ेगी और उसके बाद आप माहौलियाती तब्दीलियों को काबू कर सकते हैं। आगे प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुदैक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।